नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के मैक्सिमम एग्ज़ाम हो चुके हैं। लास्ट के 4 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है। जिन भी साथियों का एग्ज़ाम 11, 12, 17 या 18 मार्च को है, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके पैटर्न पर केजीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, अगस्त 2024 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मनरेगा योजना लागू की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? पिछले शिफ्टों में पूछा गया यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक रहा। अगला प्रश्न, नवंबर 2024 में किस भारतीय लेखक को मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया ऑप्शन डी, गीता आनंद को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नीतियां अपनाई गई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय मॉडल ऑफ प्लानिंग किस पर आधारित थी? पूछा जा रहा है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित थी? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोवियत संघ मॉडल पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार कौन सा निकाय गठित किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट, गड़बड़ी की योजना मीन्स प्लान हॉलीडे की अवधारणा किस अवधि में लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1966 से 1969। यह पहला योजना अवकाश के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी.सी. महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पी.सी. महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही और इसे एक असफल योजना के रूप में कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 66 तक रहा। इसके असफल होने के कई कारण, जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में सूखा का पड़ जाना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को। वर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHMH की शुरुआत हुई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 11वीं। अगला प्रश्न, चहु नृत्य किस जनजातियों का पारंपरिक नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। नेक्स्ट, 2015 में योजना आयोग को बदलकर किस संस्था की स्थापना की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब समाप्त कर दी गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2017 में। नेक्स्ट, 1992 से 2017 तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में किन देश ने सफलतापूर्वक अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न,
तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर अरुणाचल कुमार को। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में किस देश ने क्वांटम संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। ऐसा करने वाला चीन देश रहा। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में किस भारतीय शहर ने विश्व शहरी मंच की मेजबानी किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्य सेन। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में किस देश ने डिजिटल करेंसी को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया? सही जवाब है ऑप्शन डी नाइजीरिया। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किस भारतीय फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी रिवन सॉन्ग। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने महिला सुरक्षा नीति लागू की? सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किस देश ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कराता है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट, संविधान में अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीति निर्देशक सिद्धांतों से। अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान सिविल संहिता। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष कानून बनाने की शक्ति देता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 243G किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचायतों की शक्तियों से संबंधित। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार देता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 136। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वित्त विधेयक से। अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक का प्रावधान है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो राइट आंसर होगा आपका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति देने की शक्ति प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 72 में दिया गया है। नेक्स्ट, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी असम का नव वर्ष पर।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, गरबा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, जो कि नवरात्रि में किया जाता है। नेक्स्ट, गिद्धा नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाबी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट, तमाशा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र के दो प्रमुख नृत्य हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांद पथेर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, जाट जाट नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। जाट जाट नृत्य बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरक्कुथु किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, बोहर तलगाड़ी नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न, पंथी नृत्य किस राज्य की जनजातियों से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, डोमकच नृत्य का प्रचलन कहाँ हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी दोनों, यानी कि झारखंड और बिहार दोनों जगह डोमकच नृत्य का प्रचलन है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, कारगम नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की पूजा से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवी मरियम्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बू डांस किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थापेटा गुद्दू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, धिंसा नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोंद जनजाति। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्मा, वर्तमान म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1917 में चंपारण में किस समस्या के खिलाफ आंदोलन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना। नेक्स्ट, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिपुरा अधिवेशन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाना साहेब ने। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों का संबंध लाहौर षड्यंत्र केस से था। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट किसने शुरू किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा शुरू किया गया पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट। किस देश ने हाल ही में नया सबमरीन केबल लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, किस राज्य ने आत्मनिर्भर किसान योजना की घोषणा की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस स्थान पर अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन 2030 के लिए वैश्विक शुष्क भूमि रणनीति पर काम कर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CGI। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने हरित हवाई अड्डा प्रमाणन प्राप्त किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांतारा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किसे 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश की मिसाइल प्रणाली परीक्षण में सफल रही? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट, इसरो ने 7 दिसंबर 2024 को किस रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बृहत्तर मुंबई नगर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1872 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उसके बाद नागालैंड। नेक्स्ट, जनसंख्या के अनुसार शहरों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वाधिक मुंबई में, फिर कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951 से 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथी योजना को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, रोलिंग प्लान की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यह वार्षिक योजना के अंतर्गत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति को मुख्य रूप से किस पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, आर्थिक उदारीकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारत में गोलमेज सम्मेलन के दौरान पंचवर्षीय योजना का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किस संस्था द्वारा अनुमोदित किया जाता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड 2012 से 2017 तक था, मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के तहत किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट, संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के तहत पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से संबंधित। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर किस अनुच्छेद के तहत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संसद का सत्र, अधिवेशन और सत्रावसान से संबंधित शक्ति देता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 85।
अगला प्रश्न, भारत में संघीय शासन की विशेषता क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक्तियों का विभाजन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2। अगला प्रश्न, लोकसभा में धन विधेयक की शुरुआत कहाँ से होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा से। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 5। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2024 में टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल 10 पदक जीते गए। अगला प्रश्न, 2024 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। 2024 का फीफा विश्व कप अर्जेंटीना टीम के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न, 2024 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट, 2024 में आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग। अगला प्रश्न, 2024 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्टर एक्सेलेन। अगला प्रश्न, 2024 में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 पदक। नेक्स्ट, 2024 में हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेल्जियम। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2024 में महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। साथियों, आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने उन सभी टॉपिक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10-10 प्रश्न लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। चेराव नृत्य का संबंध मिजोरम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू असम का नृत्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, रौफ या रौफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, कोटिपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सभी से संबंधित है। अब आपके ऑप्शन में जो आएगा इन तीनों में से कोई एक ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाल नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धि। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट नृत्य का नाम देके पूछा जा रहा है कि किस जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, लोसार किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध। फगुआ किस भारतीय राज्य का पारंपरिक होली उत्सव है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगादी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। उगादी कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रथ यात्रा किस देवता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर भगवान जगन्नाथ। अगला प्रश्न, बैसाखी मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिख समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न, थाईपुसम त्यौहार कहाँ प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ओणम
किस राजा की याद में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा बलि। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के महाकुंभ मेले के प्रबंधन के लिए घोषित नए जिले का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाकुंभ मेला। इसका राइट आंसर है महाकुंभ मेला। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रणय वर्मा। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 से कम गेंदों में T20 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उर्विल पटेल। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने देश में मार्शल लॉ की घोषणा की? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यून सुंग योल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, उसके 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मसातो कांडा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिम कार्टर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये किस देश के थे? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता मिली? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक MT वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मलयालम। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संजय मल्होत्रा के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अरुणीश चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पी, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न है, 2028 ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉस एंजल्स। नेक्स्ट, बिशन सिंह बेदी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस खेल से संबंधित थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट। निधन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाले शिफ्टों में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में ICC की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न, तुषार शेलके और संगीता जो हाल ही में समाचारों में थे वह किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर को जम्मू और कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वनी बोनप्पा और तनिषा क्रास्टो जो हाल ही में समाचारों में थी वह किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन से। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा जिससे वह IPL इतिहास में दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पैट कमिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुम्मा राजू गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने ODI अंतर्राष्ट्रीय मैच में 7 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वनांदु हसरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया?
राइट आंसर है ऑप्शन बी 1784 का पिक्स इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1). अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समीउल्लाह एवं आगा खां। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1916 में। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। अगला प्रश्न, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अरविंद घोष। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की सजा हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। नेक्स्ट, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1908 में। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द कर दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1911 में। नेक्स्ट, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील के द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन कब हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजनी नायडू ने। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कामागाटा मारू क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा की एक यात्रा पर निकला जहाज। नेक्स्ट, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति क्या थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गर्मदली आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, तोहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर होगी ऑप्शन बी हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भारी उद्योगों का विकास। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख घटना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन करना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई? राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीन आर्थिक नीति 1991 लागू की गई? राइट आंसर ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन सी गुनार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विशाख दत्त। अगला प्रश्न, किस गुप्त सम्राट को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, किसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य ने। नेक्स्ट, किसने सप्तसिंधु क्षेत्र का वर्णन किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शक संवत की शुरुआत की? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन दो देशों में फैली हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? तो ये आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दोनों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन भारतीय राजा एलोरा में चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं से संबंधित है किसके द्वारा लिखा गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भरत मुनि। नेक्स्ट, किस राजा ने शकों को हराया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसके अलावा नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला ये तीनों प्राचीन समय में विद्या के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करते थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग में। नेक्स्ट, मिहिरकुल का संबंध किससे था? राइट आंसर है ऑप्शन ए हुड से। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन के। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 31.16%। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अच्छा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। जनगणना 2011 में भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 65.46%। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 82.14%। महिला का 65.46, पुरुष का 82.14 ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना की थीम क्या थी?
राइट आंसर है ऑप्शन सी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना की थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठाणे, जो कि महाराष्ट्र का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.64%। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति एससी का था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 16.6%। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1872 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2024 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी एनी एर्नो। नेक्स्ट, 2024 में गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अक्षय पात्र फाउंडेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न, 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रजनीकांत जी को। नेक्स्ट, 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सत्यव्रत शुक्ल जी को। नेक्स्ट, 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर किस फिल्म को दिया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द क्वाइट गर्ल। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2024 में पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी में निकोल हन्ना जोन्स को मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जर्नलिज्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट, 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रा बोनी ग्रेबियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट, 2024 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रेंडन फ्रेजर। आगे क्वेश्चन, 2024 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिशेल योह जी को मिला। नेक्स्ट, 2024 में बेस्ट फीचर का ऑस्कर फिल्म किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा जी को। नेक्स्ट, 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 20। नेक्स्ट, 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किस कोच को दिया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संदीप गुप्ता जी को। 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार संदीप गुप्ता जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2024 में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त को। नेक्स्ट, 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 2024 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस संगठन को मिला? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड को दिया गया। नेक्स्ट, 2024 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीटी ऊषा को। 2024 का मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी ऊषा जी को दिया गया। नेक्स्ट, 2024 में तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सत्य रूप सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैरी कॉम। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु के नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई? आंसर होगा ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर दिया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, मटकी नृत्य किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य शैली है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल की। क्वेश्चन, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, कलमकारी लोक कला का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, मंडला चित्र शैली का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, फुलकारी किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई कला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट, वर्ली चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किस घटना के विरोध में किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1909 में। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग भारत में किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्पृश्य जातियों के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? करेक्ट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, या गुजराती भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई कैंसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का सिद्धांत किस विचारक से प्रेरित होकर अपनाया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी डेविड थोरो। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1932। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कच्छ उत्सव, बी सनबर्न महोत्सव, सी पैराग्लाइडिंग महोत्सव, डी उत्तरायण पतंग उत्सव। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सनबर्न महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद डैश के खेल में एक जाना माना नाम है? ऑप्शन ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी हॉकी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी? ऑप्शन ए कपास और मक्का, बी गेहूं और मक्का, सी धान और कपास, डी गेहूं और धान। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गेहूं और धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 322, सी अनुच्छेद 323, डी अनुच्छेद 321। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? ऑप्शन ए कालिदास, बी चाणक्य, सी वाल्मीकि, डी पाणिनि। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? ऑप्शन ए रमेश मिश्रा, बी निखिल बनर्जी, सी उस्ताद खान, डी शकूर खान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी का संबंध संगीत से नहीं है। इसके अलावा रमेश मिश्रा, उस्ताद खान, शकूर खान ये संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है और डैश क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? ऑप्शन ए 7 पंक्तियां, बी 6, सी 12, डी 8। राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है तो वह डैश से गुजर रहा होता है? ऑप्शन ए प्रचंड बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी, डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहो नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 4 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु आबादी माना जाता है? ऑप्शन ए 16 से 65 वर्ष, बी 20 से 64 वर्ष, सी 18 से 64 वर्ष, डी 15 से 59 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध सितार वादक और भारत के सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकारों में से एक हैं। ऑप्शन है आपके ए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बी उस्ताद जाकिर हुसैन, सी पंडित भीमसेन जोशी, डी पंडित रविशंकर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? ऑप्शन ए 1916, बी 1936, सी 1926, डी 1906। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1916। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? ऑप्शन ए छठ, बी तीज, सी भांगड़ा, डी बिहू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिहू। असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन बॉर्डर मेडल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, बी पोलो, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रिकेट। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है? ऑप्शन ए सरकारी एजेंसियां, बी बड़े निगम, सी विदेशी निवेशक, डी कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कम आय वाले व्यक्ति और छोटे कारोबारी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? आपके ऑप्शन ए लैंगिक समानता में, बी विज्ञान कला और साहित्य में, सी नारीवाद में, डी मातृतंत्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विज्ञान कला और साहित्य में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, मसाहू नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी जयप्रकाश नारायण, सी पी.सी. महालनोबिस, डी जी बिरला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? आपके ऑप्शन ए 2 तत्व, बी 3 तत्व, सी 5, डी 4 तत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति डैश में शुरू की गई? ऑप्शन ए 1783, बी 1773, सी 1763, डी 1793। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1793। भारत में अस्थायी बंदोबस्त नीति की शुरुआत 1793 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए बीन, बी तबला, सी पियानो, डी संतूर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संतूर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है? ऑप्शन ए रासलीला, बी बिहू, सी गरबा, डी घूमर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घूमर। घूमर राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाएं डैश आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई? आपके ऑप्शन है ए वार्षिक आयोग, बी योजना आयोग, सी वरिष्ठ आयोग, डी अनुभागीय आयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 93, बी अनुच्छेद 91, सी अनुच्छेद 90, डी अनुच्छेद 92। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, बी निर्देशक सिद्धांत के, सी मौलिक कर्तव्य के, डी अधिनायक के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, भारत में सातवाहन वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी पुष्यमित्र शुंग, सी सिमुक, डी मिनांडर। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिमुक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक को कितने मौलिक कर्तव्य मिले हैं? ऑप्शन ए 15, बी 10, सी 11, डी 5। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 11। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए सार्वजनिक वस्तुएं, बी पूरक वस्तुएं, सी निजी वस्तुएं, डी अनुपूरक वस्तुएं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संबलपुर पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? आपके ऑप्शन ए बैसाखी, बी नुआखाई, सी वहोग बिहू, डी विशु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नुआखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? ऑप्शन ए लावड़ी, बी कुचिपुड़ी, सी घूमर, डी कजरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, बी अनुच्छेद 144, सी अनुच्छेद 141, डी अनुच्छेद 142। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, बी हॉल्ट मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर रीड, डी रिचर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? ऑप्शन ए 2014, बी 2010, सी 2016, डी 2012। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2014। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? ऑप्शन ए कोलकली, बी लावा, सी देखनी, डी लामा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी देखनी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 3, डी 4। राइट आंसर ऑप्शन सी 3 नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल वर्ष डैश में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे? आपको बताना है प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए 1970, बी 1999, सी 1982, डी 1951। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1951। नेक्स्ट, भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1961, बी 1951, सी 1978, डी 1991। राइट आंसर ऑप्शन बी 1951। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? ऑप्शन ए भाग 18, बी भाग 17, सी भाग 19, डी भाग 24। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी मुंबई, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला प्रश्न,
भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, बी आर्थिक उदारीकरण, सी तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, डी तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद समाज की स्थापना हुई? ऑप्शन ए मुंबई में, बी पंजाब में, सी कोलकाता में, डी मद्रास में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मद्रास में। अगला प्रश्न, पोंगल त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी तमिलनाडु, सी असम, डी बिहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत डैश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? आपको बताना है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी श्रीलंका। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। भारत सबसे अधिक भूमि सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करता है 4096 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारक नहीं है? ऑप्शन ए जनसंख्या की धीमी वृद्धि, बी उत्पादकता का निम्न स्तर, सी राज्य की नीतियां, डी अर्थव्यवस्था की अपकृत प्रकृति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जनसंख्या की धीमी वृद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जयप्रकाश नारायण, सी पीसी महालनोबिस, डी डी.जी. बिरला। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट इकाई है? आपके ऑप्शन ए प्रतिरोध का, बी ऊर्जा, सी संवेग, डी शक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शक्ति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए जबरन श्रम, बी सेवाएं, सी श्रम, डी काम। राइट आंसर है ऑप्शन ए जबरन श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक हैं? ऑप्शन ए सेल्यूकस प्रथम, बी जेम्स लेग, सी मेगस्थनीज, डी विष्णुगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी ज्योतिबा फूले, डी महादेव गोविंद रानडे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य क्या है? ऑप्शन ए राजकोषीय नीति का प्रबंधन, बी विदेशी व्यापार और विनियमन, सी आयकर एकत्रित करना, डी करेंसी नोट जारी करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेंसी नोट जारी करना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए 6, बी 8 देश, सी 7 देश, डी 5 देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए तबला, बी वीणा, सी हारमोनियम, डी बांसुरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 का संबंध किस से है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा से, बी राज्य की परिभाषा, सी मौलिक अधिकारों की परिभाषा, डी मौलिक कर्तव्य की परिभाषा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ़ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 162, सी अनुच्छेद 161, डी अनुच्छेद 164। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 161। अगला प्रश्न, भारत कितने राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1901, बी 1915, सी 1911, डी 1905। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1905। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना के विकास का लक्ष्य के संबंध में निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, बी राष्ट्रीय सकल उत्पाद, सी निवल घरेलू उत्पाद, डी सकल घरेलू उत्पाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन ए हाई यील्डिंग विचर सॉइल, बी हाई यील्ड वेरी सीड्स, सी हाईएस्ट यील्ड वेरिंग सॉइल, डी हाई यील्डिंग वेरिटी सीड्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी हाई यील्डिंग वेरिटी सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अधिकतम संख्या 250 और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो डैश के कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। ऑप्शन ए अभिकेंद्र बल, बी घर्षण, सी वेग, डी प्रत्यास्थ बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को डैश भाषा में दिया। ऑप्शन ए प्रकृति, बी उड़िया, सी तमिल, डी हिंदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति। गौतम बुद्ध ने अपने विचारों को प्रकृति भाषा में लोगों तक पहुंचाया। आपका अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मेगस्थनीज, बी कनिष्क, सी कौटिल्य, डी हर्षवर्धन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कौटिल्य। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।